बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आपको हाथ में नज़र आ रहा होगा सिंटैक्स बुक और अभी बोर्ड चल रहा है और न्यू बुक है। सो चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सब आज हम करने चाहेंगे इस लेक्चर में। सो इसलिए हम आपके पास हाजिर। तो चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, तो 3 का पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं। बुक मेरे पास है, आज मैं प्रिंट नहीं कर सका, वरना अमूमन मैं प्रिंट करके पेपर ले आता हूँ। लेकिन मेरे पास पहला प्रॉब्लम है, कहता है कि एक कार है, अ कार वेइंग 9800 न्यूटन। एक कार है जिसका वजन है कितना? 9800 न्यूटन। तो एक काम करते हैं, मेरी पुरानी आदत है कि मैं जो कुछ लिखा हुआ है बस लिखना शुरू करते हैं, एक एक चीज़ पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इधर से। हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, या मैं लिख देता हूँ 3.1। ओके, एक कार का वेट है कितना? 9800 न्यूटन। ये कार का वेट है, ठीक है, विद द स्पीड एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। डन हो गया। अब आपके पास इसकी स्पीड जो है वो दे रखी है कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट तो नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे, लेकिन पहले हम डेटा बना लें, फिर उसके बाद। ऐसा मान लिया कि हमारे पास एक कार है जो कि जिसका वेट कितना है? 9800 न्यूटन, और जो कि किस वेलोसिटी के साथ चल रही है, यानी किस स्पीड के साथ चल रही है, वो आपके पास है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चल रही है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक लगाई, ओके, इट कम्स टू रेस्ट। पॉइंट आ गया, कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। तो ठीक है, फिर आपके पास ये देखो, हम फिर से लिखते हैं 0। तो सर ये 2 आ गई, अब ये आ गई अब 2 वेलोसिटीज हमारे पास आ गई। एक वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ये आ गई इनिशियल, और ये आ गई हमारे पास फाइनल। ठीक हो गया। अब 3 कुछ चीजें आ गई। आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, डिस्टेंस भी दे दिया। कितना डिस्टेंस दिया इसने? डिस्टेंस है जनाब 50 मीटर का डिस्टेंस है। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब ये रिटार्डिंग फोर्स क्या होती है? देखो बेटा, एक फोर्स जो उस गाड़ी को चला रही थी और एक फोर्स जो उसको रोक रही है। रिटार्ड का मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज करने वाली फोर्स, अपोजिट टू द मोशन वाली फोर्स आपने फाइंड करनी है। यानी ब्रेक ने कितनी फोर्स लगाई जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास गाड़ी रुक गई। ठीक है, सब कुछ आ गया। अब देखो, अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। मैं यहां से सॉल्यूशन शुरू कर देता हूं। अब सॉल्यूशन पे आते हैं तो बेटा सबसे पहली मुसीबत यह है कि मैं फार्मूला लिखता हूं, F इज इक्वल्स टू दी F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है जिसकी वजह से ये सॉल्व होगा। अब पहली बात ये कि देखो, ना हमारे पास मास है इस पूरी वैल्यू में, ना हमारे पास एक्सेलरेशन है इस पूरी वैल्यू में, लेकिन फोर्स का फार्मूला तो ये है। तो फिर एक काम करते हैं कि अब हम पहले मास फाइंड करेंगे, फिर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो चलें जी, स्टार्टअप ले लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं कि फाइंड द, मैं यहां हेडिंग लिख देता हूं, फाइंड मास। अब मास को फाइंड करने के लिए मेरे पास वेट गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं W इज इक्वल्स टू mg का फॉर्मूला लगा दूं तो ये मेरे पास आ जाएगी क्या? W इज इक्वल्स टू, वेट तो मेरे पास मालूम है 9800, मास मुझे मालूम करना है, और g की वैल्यू बेटा आपको पता है कितनी होती है? हमेशा 9.8 न्यूटन होती है। मुझे क्या करना है? मुझे इसे फाइंड करना है। मैं इसको यहां ले जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 9800 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल्स टू m। अब मैं ऐसे सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1000 kg। एक मिनट, मैं कैलकुलेटर से चेक कर लूं कि वाकई में 1000 kg आ रहा है या 100 kg आ रहा है। ठीक है, ये देखें जी, 9800 डिवाइडेड बाय 9.8, हाँ जी 1000 kg आ रहा है। एक चीज फाइंड हो गई। अब आप दूसरी चीज फाइंड कर लो। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं फाइंड एक्सेलरेशन। ओके बेटा,
अब आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन के लिए ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें सब कुछ मौजूद हो। तो मैं पहले लगाता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि मैंने ये क्यों लगाया। 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। देखो a फाइंड करना है, ठीक है, s दिया हुआ है, v हाँ दिया हुआ है, vi हाँ ये भी दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक चीज यहाँ पे मिस हो गई मेरे से, मैं आपको बताऊं। मैंने आपसे कहा था कि हमने इसे चेंज करना है। अब इसे चेंज करने के लिए हमारे पास जगह तो बची नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको कंजूसी करके लिखता हूं किलोमीटर पर आवर। फिर अब इसको क्या करना है बेटा, 1 किलोमीटर में 1000, 140 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो यहां से मैं छोटा सा एक टेबल बनाऊंगा ताकि बीच में वैल्यू लिख पाऊं, क्योंकि थोड़ी सी से मिसिंग हो गई है। ओके, अब क्या करता हूं, अब मैं ये करता हूं कि ये 1 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 40 को 36 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.11 मीटर पर सेकंड। पहले किलोमीटर पर आवर में था, अब आ गया क्या, मीटर पर सेकंड। सर आपने कैसे किया? यार मैंने कैलकुलेटर से किया हुआ था, मुझे वैल्यू याद है फिलहाल, तो इसलिए मैंने लिख दी। आपको कैलकुलेटर से ही करना है, कोई टोटका नहीं है इसका, सीधा सीधा सा आंसर है, आपको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलो। 2a मेरे पास नहीं है, हाँ s मेरे पास है, कितना, 50। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 11.11, ठीक है, 11.11। इसका करते हैं स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी ये फाइनल नहीं है भाई, गलती हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। गलती समझ में आई? कहीं कहीं ऐसा ब्लेंडर मार जाते हैं, ये लो मैंने भी मार दिया था। 0 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो गया, vi का वैल्यू बेटा ये रहा, कितना, 11.11। इसका कर दो स्क्वायर। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 100a। इधर आ जाते हैं, 0 का स्क्वायर खत्म, माइनस इसको करते हैं 11.11, 0.11, इसका करते हैं स्क्वायर, आंसर आएगा 123.4321। ये पूरा ही लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा। अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चाहिए तो आप 100 को वहां ले जाएं, माइनस 123.4321 डिवाइडेड बाय 100। अब मैं इस आंसर को क्या करता हूं, 100 से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास आंसर आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का 1.234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो बड़ा आंसर था, लेकिन पॉइंट के बाद वो आपने सुना होगा ना, सर बेटा 3 वैल्यूज लिखा करो, तो मैंने 3 लिख दी हैं। एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अब बेटा मेरे पास सारी चीजें फाइंड हो गई हैं। मिसाल के तौर पे ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, अब मास भी फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे आपको सिंपल इतना बताना है कि जनाब इसको फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो जरा, F इज इक्वल टू m कितना आया था, 1000, ये लो 1000। एक्सेलरेशन कितनी आई थी, 1.234, ये रही, माइनस लगा रहा हूं भाई, F इज इक्वल टू, सॉरी अब क्या बना, F इज इक्वल टू, मैं इसको इस आंसर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1000 के साथ, तो ये आएगा 1234, पॉइंट के बाद 32 है तो लिख देते हैं माइनस। लेकिन आपकी बुक में माइनस नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम भी चलो नहीं लिखते। सर कहां किया आपने वो माइनस, ये भी बताता हूं। देखो बेटा, माइनस का मतलब है रिटार्डिंग फोर्स, यानी अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स। तो माइनस shows retarding फोर्स, तो इसलिए हमने नहीं लगाई, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह रखा था रिटार्डिंग फोर्स चाहिए। तो रिटार्डिंग फोर्स को फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा कि हमने यहाँ माइनस साइन को हटाया और साथ में लिख दिया कि ये कौन सी फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है। सो बेटा पहला प्रॉब्लम तो हमारा कंप्लीट हुआ, सॉल्व भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया। और देख लें इसको, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। प्रॉब्लम नंबर 3.1 हो गया, 3.2 करने जा रहे हैं और इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है कि हेलीकॉप्टर ऑफ द बेस 3
3,920 न्यूटन। ओके, यहाँ पर एक टेढ़ा सा हेलीकॉप्टर, वैसे ड्राइंग मुझे नहीं आती, मान लेते हैं कि ऐसी कोई बॉडी बनाता हूँ और इसे कह देता हूँ ये है मेरे पास हेलीकॉप्टर, ये है हेली, ठीक है। और इसका वेट यहाँ पे लिखते हैं, कितना है 3,920 न्यूटन। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डेटा बढ़ता रहेगा, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर कहता है कैलकुलेट द फोर्स, ठीक है, आप फोर्स फाइंड करनी है, तो फोर्स फाइंड करते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ इट असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर। अभी आपको क्या कह रहा है, इफ इट इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इस वक्त इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ये क्या कह रहा है, फिर कहता है व्हाट विल बी द फोर्स, दोबारा इसने फोर्स मांगी है, दोबारा इसने फोर्स मांगी है, तो लिख देते हैं। अब क्यों मांगी है, अब ये कहता है इफ इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, अब ये सेम स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है और इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो हम यहां पे लिखते हैं कि v कितना है जनाब, कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन आ गया, कांस्टेंट स्पीड की एक्सेलरेशन आपको पता है 0 होती है। तो बस सर ये तो दो दो फोर्सेस आ गई, ये दो दो कहानियां, तो एक काम करेंगे, पहले एक्सेलरेशन के साथ फाइंड करेंगे फिर आपके पास वेलोसिटी के साथ। तो इधर इसको कह देता हूं ए पार्ट और ये कह देता हूं बी पार्ट। ओके, अब हमें करना क्या है, हम पहले जाते हैं ए पार्ट और लिखते हैं फाइंड फोर्स कब, व्हेन एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, डेटा ऊपर बना हुआ है, हमने पॉइंट नोट करा दिया। अब बेटा एक बात को गौर से सुनना, देखो मान लो ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अब पहले मुझे ये हवा से, जमीन से ऊपर है, हवा में है, तो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो अब मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसके ऊपर ताकि ये अपनी जगह रुका रहे। सोचना क्या करता रहे, रुका रहे, कम से कम जितना इसका वेट है इतनी फोर्स मुझे इस बुक पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा रिपीट करूं, पहले तो आपको इसे 0 पे लाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना इसका वेट है। इसी तरह मान लो अगर ये हेलीकॉप्टर होता तो हेलीकॉप्टर को खुद पे कितनी फोर्स लगानी पड़ती ताकि ये क्या आ जाए, 0 पे आए, तो ऑफ कोर्स उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितना उस फोर्स का वेट है और उस बॉडी का वेट है, यानी जितना उस हेलीकॉप्टर का क्या है, वेट है। तो इसका मतलब अब फिर उसे ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ये रुका हुआ है तो मैं पहले देखो आखिरी पॉइंट बताऊं, ये बुक रुकी हुई है तो मैं इस पर कितनी फोर्स लगा रहा हूं, जितना इसका वेट है। ओके, पहले बात याद रखिएगा कि एक बॉडी रुकी हुई है, जब रुकी हुई है तो क्या करना पड़ेगा, जितना इसका वेट है उतनी फोर्स लगा रहे हैं हम इसके पास। फिर देखिएगा अब मैं इसे मजीद ऊपर लेके जा रहा हूं और ये एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका मतलब मैं वेट से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा ना, ऐसा है ना, मैं वेट से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा। वेट तो वेट जितनी फोर्स लगाने पर तो ये रुक गया था, यहां बचा हुआ है, वरना ये नीचे गिर जाता, ठीक है। अब वेट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब वेट प्लस वो फोर्स जो ज्यादा लगानी पड़ेगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगी, नेट फोर्स मिलेगी। जैसे यह हेली है, इसको बैलेंस करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना वेट है, वेट नीचे की तरफ होगा तो वेट जितनी फोर्स आप ऊपर लगाओगे, पहली बात। फिर आपको एक्सेलरेशन करानी है तो एक्सेलरेशन कराने के लिए फिर थोड़ी फोर्स और लगाओगे, तब ये ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये दो फोर्सेस आ गई। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स किसके बराबर आ गई बेटा जी, वेट प्लस वो फोर्स जो हमने इसे एक्सेलरेट कराने के लिए लगाई है। अब वेट तो हमें मालूम है, ये लिख रखा, लेकिन नेट फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से F इज इक्वल टू ma लगाएंगे, लेकिन a भी नहीं है, तो पहला काम क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो मैं यहां स्टेप वाइज लिख रहा हूं, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, W इज इक्वल टू
mg। सर ये क्या बात है, आप कह रहे हो एक्सेलरेशन, मैंने मिस्टेक कर दी, एक्सेलरेशन नहीं बेटा, ठीक है, एक्सेलरेशन तो गिवन है, फाइंड मास। फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू mg। ओके, W कितना है, ये रहा 3920 इज इक्वल टू मास मेरे पास नहीं है और ग्रेविटी की वैल्यू आपको बेटा जी मालूम है 9.8। अब मुझे करना है मास फाइंड, तो मास फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, 3920 डिवाइडेड बाय 9.8 कर देता हूं इज इक्वल टू m। कैलकुलेटर उठाते हैं, हाँ जी, कैलकुलेटर उठाने के बाद जो आंसर निकलता है 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, आंसर आएगा 400। तो मास मुझे पास आ गया 400 kg। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइंड करनी है फोर्स, कौन सी, ये वाली फोर्स। तो क्या करते हैं, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, ma लगाते हैं, F इज इक्वल टू मास कितना आ गया 400 और एक्सेलरेशन कितनी आ गई, ये लिख रखी 2। आंसर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 800 न्यूटन। लेकिन ये आंसर नहीं आया क्योंकि अब हमें नेट फोर्स फाइंड करनी है। वजह, क्योंकि ये मिली है ये वाली, ये वेट ये रहा, ये फोर्स ये फाइंड कर दी। अब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या लिखेंगे हम, फाइंड नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, यहां पर देखो F नेट इज इक्वल टू, ठीक है, W इज इक्वल टू प्लस F। सेम फॉर्मूला मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या बन जाएगी, F नेट इज इक्वल टू W कितना है 3920 प्लस F कितनी फाइंड कर रखी हमने 800, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, हाँ जी, 800 प्लस 3920, ओके जनाब, आंसर आता है 4720 न्यूटन। ये फाइंड कर दी हमने ए की फोर्स, फाइंड हुई है ए की फोर्स, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे बी की फोर्स। हाँ, अब बी की फोर्स फाइंड करने का तो मैं यहां पे लिखता हूं बी, फाइंड फोर्स व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। क्यों होगी, हमें कैसे पता लगा, तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी, राइट। ओके, तो फिर फॉर्मूला तो यही है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि वेट तो इसका है, लेकिन इसके ऊपर जब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स कितनी होगी, यहां पे फाइंड कर लेते हैं। पहले तो F इज इक्वल टू ma, m आपको पता है कितना है 400 मल्टीप्लाई बाय a तो 0 हुआ ना, तो आंसर 0। इसका मतलब बेटा यहां जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना a में, तो F0 आया है, वेट है F0 आया है, इसका मतलब नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, जितना उसका वेट होगा उसी के इक्वल होगी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब जितना उसका वेट है उसी के इक्वल होगी। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं, बल्कि इधर ही लिख देते हैं कि नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, F नेट इज इक्वल टू वेट के ही इक्वल आ जाएगी। अगर आप लिखेंगे भी नहीं कि वेट प्लस F है तो F तो 0 ही है, बाद में 0 लिखना पड़ेगा। तो F नेट इज इक्वल टू कितना है वेट 39, हाँ जी एक मिनट, 3920 न्यूटन। क्लियर हो गई जी बात, आ गया दिमाग में, भाई सेट हो गया, गुड। हाँ जी बच्चों, अब हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। अब ये 3, 4, 5, 6 और 7 5 प्रॉब्लम मोमेंटम से रिलेटेड है। इसका मतलब चैप्टर नंबर 3 में मोमेंटम तगड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा, तीसरा प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 करने जा रहे हैं हम। और 3 प्रॉब्लम में क्या है,
कहता है कि 100 ग्राम बुलेट, पहले मैं बता दूं फिर पूरी कहानी सुनते हैं। 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 10 kg गन। एक 100 ग्राम की बुलेट है जिसको 10 किलो की गन में से फायर किया गया। ठीक, तो इधर मैं ना एक तस्वीर बनाता हूं, हालांकि मुझे आती नहीं है ड्राइंग व्राइंग, लेकिन मान लो कि ये एक गन है, इसमें ये एक बुलेट है। ठीक है, ऐसे करके इसको हम बना देते हैं, ये एक बुलेट है। ठीक है, ऐसे एक बुलेट है। ठीक है, और इसको हमने, बल्कि बुलेट को हम ऐसा गोल गोल ही बना देते हैं, भाई ये बुलेट है, और इसको हमने, क्या है ये बुलेट है, और ये जनाब ऐसे करके हमारे पास एक गन है, इसे हम क्या कह देते हैं, ये गन है। अब पहले उसने क्या कहा कि 10 kg की गन है। ओके, इस kg का मास 10, इसका मास 10 kg है, और बुलेट का मास जो है वो कितना है, 100 ग्राम है। अब होता क्या है कि ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बुलेट को फायर करते हैं 100 मीटर पर सेकंड से, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। अब पहले तो इस बात को गौर से सुनो। देखो, अगर ये बुलेट में गन में बुलेट मौजूद है ना, देखो ऐसे जब फायर करते हैं ना, जब भी हम फायर करते हैं तो, या मैं आपको कोशिश करता हूं कि ये जब हम इसको सही से समझा पाऊं कि देखो, जब भी हम फायर करते हैं ना, तो जब यहां से बुलेट निकलेगा ना, जब यहां से बुलेट निकलता है ना, तो एकदम से हाथ भी पीछे को आता है। ये क्यों आता है मैं आपको बताऊं। देखो, इस जगह पे ना ये बुलेट जो होती है, इधर एक हैमर लगता है, हथौड़ा इस पर लगता है, और हैमर क्या करता है, बुलेट को ऐसे करके हिट करता है। जब हिट करता है तो एक्शन होता है। अब एक्शन के बदले में बुलेट भी उतना ही रिएक्शन देगी, वो वापस जाएगी। तो जब वो हैमर वापस जाएगा ना, तो उसकी वो स्पीड पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? जब बुलेट लगी, हैमर लगा बुलेट पे, इस तरह बुलेट लगा, लगने के बाद ये वापस आया, जब वापस आया तो उसकी स्पीड बताओ। तो एक स्पीड इसने दे रखी है और एक स्पीड इसने मांगी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि ये, अच्छा इसने कहा ये गन कितनी स्पीड से, ये बुलेट कितनी स्पीड से निकली है, ये भी दे रखी है, कितना, v इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा हमें डेटा बनाना है। डेटा बनाने के लिए ना पहले चीजों को समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहां से डेटा शुरू करता हूं। सबसे पहले तो एक बात आ जाएगी कि मास ऑफ गन, ठीक है, एक बात आ गई क्या, मास, सॉरी मास ऑफ गन, एक तो ये आ गया। तो इसको मैं लिखता हूं m, कितना है 10 kg। फिर मैं क्या करता हूं, लिखता हूं मास ऑफ बुलेट, इसे मैं लिख देता हूं फिर से m, और ये कितना है 100 ग्राम। अब सर मसला आ गया, ये बताएं कि ये कौन सा चक्कर है, दो m आ गए। तो ऐसा करते हैं कि एक को m1 कर देते हैं और एक को m2 कर देते हैं। अब समझ आ गया, आसान हो गया। ठीक है, साथ में ही इसको पहले से चेंज कर लेते हैं, कितना भाई 100 डिवाइडेड बाय 1000, ये चेंज होके 0.1 किलोग्राम बन जाएगा। ठीक, इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद अब देखते हैं, स्टार्टिंग शुरू करते हैं। अब मैं कुछ चीजें यहां से मिटा रहा हूं कि भाई इसका ये 100 ग्राम का मास हो गया, ठीक है, ये 10 kg का मास हो गया, ठीक है, गन खत्म, ये गन है, हाँ पता है हमें, ठीक, और ये बुलेट है। ओके, अब चलने से पहले जब बुलेट नहीं चली, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, दो पासेस है ना, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी होगी और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और दोनों ही 0 पर हैं, इसका मतलब दोनों ही रेस्ट पर हैं। तो मैं ऐसा लिखता हूं कि क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, पहले गन की बात हुई थी ना, अब गन की ही बात करनी है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, पहले ये लिख लें, उसके बाद देखते हैं। देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी गन की, तो उसे हम लिखते हैं, अगर आपने मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा होगा तो समझ आ जाएगा, u1, और इनिशियल वेलोसिटी किसकी, बुलेट की, इसे लिखेंगे u2। सर बुलेट के साथ u1 नहीं लगा सकते और इसके साथ यानी गन के साथ u2 नहीं लगा सकते,
लगा सकते हो, लेकिन एक शर्त पे। देखो, आपने जिसे m1 कंसीडर किया है उसकी वेलोसिटी u1 कहलाएगी, आपने जिसे m2 कंसीडर किया है उसकी वेलोसिटी u2 कहलाएगी। मैं रिपीट करूं बात को, देखो यहां पर अगर मैं कहता कि बुलेट का मास है m1 और गन का मास है m2, ये मेरी मर्जी पे आया ना, यानी हमारी मर्जी पे आया, तो फिर हम क्या कहते हैं कि बुलेट की वेलोसिटी u1 हो जाती और गन की वेलोसिटी u2 हो जाती। लेकिन हमने क्या किया, गन को m1 कंसीडर किया और बुलेट को m2 कंसीडर किया, इसीलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी को u1 से लिखते हैं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u2 से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये चल पड़ी, और जब ये चली तो कितनी स्पीड के साथ चली, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड, यानी फाइनल वेलोसिटी। तो ऐसा लिखते हैं, ये किसकी वेलोसिटी बताइए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सर बीच में जगह क्यों छोड़ी, मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने सबसे पहले गन की बात की, फिर बुलेट की, फिर गन की बात की, फिर बुलेट की, फिर गन की बात की, तो फिर गन की बात करनी है ना, पहले बुलेट की बात कैसे आ जाएगी। तो यहां लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। अब मेरी बात सुने, अब क्वेश्चन में इसकी वेलोसिटी तो दे दी, क्या है, अब देखो इसकी फाइनल वेलोसिटी को लिखोगे v1 से और इसकी फाइनल वेलोसिटी को लिखोगे v2 से, सही है। और v2 हमें दे रखी है किसकी, बुलेट की, वो तो हमारे पास है, कितनी है, 1000 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो समझे बात को, सर जो फाइंड करनी है वो बीच में आपने लिख दिया, एंड में, जरूरी नहीं है। मैंने आपसे कहा अपनी मर्जी का डेटा बनाओ, इसमें कोई कयामत नहीं आती कि जो फाइंड करना है वो नीचे लिखना है, जो नहीं फाइंड हो गया वो ऊपर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखो, पहले मैंने बात की गन, फिर बात की बुलेट की, फिर हुई बात गन की, फिर बात हुई बुलेट की, फिर बात हुई गन की, फिर बात हुई बुलेट की, सब कोई डेटा बन गया। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखते हैं, बहुत आसान सा फॉर्मूला। आ जाते हैं सॉल्यूशन पे भाई। फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सारी वैल्यूज आ गई हैं, बस लिखना है हमने, ठीक है ना। चलो लिखता है, m1 ये रहा कितना, 10 kg, u1 ये रहा, अच्छा कितना है, ये मैंने लिखा, बताया था आपको, ये मैंने बताना भूल गया, दोनों रेस्ट में है तो 0 हो जाएंगी ना, हाँ ठीक है, कितना है 0, ये लो लिख दो, प्लस m2 कितना है 0.1 kg, u2 कितना है 0 इज इक्वल टू m1, फिर से ये देखो m1 कितना है 10 kg, v1 कितना है नहीं पता, तो ऐसे ही v1 ही लिख दो, जो नहीं पता उसको ऐसे ही लिख दो। m2 किधर है, ये रहा, कितना है 0.1 kg, ओके। v2 कितना है 1000। अच्छा एक बात याद रखना, बुक में ये 100 लिखा हुआ है, बुक में 100 लिखा हुआ है। आप थोड़ी देर के लिए ये सोच भी रहे होंगे कि सर वो पता नहीं क्या आप कह रहे हो कि 100 है इधर तो, और इधर तो 1000 है, तो बुक में ये 100 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो 1000 के हिसाब से आएगा, जो बुक का आंसर है वो 1000 के हिसाब से आएगा। एक बात तो सर फिर वो आंसर तो गलत नहीं है, नहीं वो आंसर गलत नहीं है, क्योंकि बुलेट की स्पीड कम से कम 1000 मीटर पर सेकंड होती है, 100 मीटर पर सेकंड नहीं होती, इतना स्लो नहीं चलती बुलेट, बुलेट 1000 1500 से ऊपर चलती है, ठीक है ना। तो ये 1000 है, इसलिए ये करेक्शन अपनी बुक में कर लें। 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये वाली साइड सारी 0, ठीक है। 10 को v1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 और v1 प्लस 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप करके देख लेना, कैलकुलेटर उठा लो, 100 आंसर आएगा, ठीक है। आपको कैसे पता, मैं बता देता हूं, ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 100 बचेगा, ठीक है। अब ये 100 प्लस का इस तरफ लेकर आ जाओ, ये 0 खत्म, इसकी जगह 100 आ गया, इज इक्वल टू 10 v1, यहां आके माइनस क्या हो जाएगा, अब 10 को भी यहां ले जाओ, -10 डिवाइडेड बाय 100,
डिवाइडेड बाय 10, ये वाला 10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल्स टू v1, कैंसिल कर दो, v1 इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड। अब एक और बात, सर माइनस है, बुक में तो माइनस है नहीं, तो नहीं है तो नहीं है, छोड़ दें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं छोड़ सकते। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो उसने हमसे पूछा स्पीड, स्पीड मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड माइनस में नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, उसने पहले ही बता दिया है कि माइनस का मतलब रिकॉइल, रिकॉइल उलट के जो आ रही है वो बता चुका है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसके आंसर्स में नहीं है। ये है रिकॉइल ऑफ द गन, यानी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। सो भाई बात क्लियर, कोई कंफर्मेशन, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, वरना फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी बेटा, हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4 कहता है कि हमारे पास 50 ग्राम अब मशीन गन फायर 10 बुलेट पर सेकंड इनटू अ टारगेट। एक मशीन गन है जो कि 10 बुलेट फायर करती है, तो जहां से जो बोला है वही लिखो। तो नंबर ऑफ डेटा, हाँ, नंबर ऑफ बुलेट्स जो हैं वो कितनी है, 10। कोई यूनिट नहीं है क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे कहता है कि क्या कहता है, ईच बुलेट वेट 20 ग्राम। हर जो बुलेट है उसका मास यानी वेट 20 ग्राम है। तो मास ऑफ सिंगल बुलेट, यानी सिंगल की जगह ऐसा करते हैं ना, तमीज वाला नाम, 1 बुलेट करो ना, छोटा सा नाम, ठीक है, 1 बुलेट कितना है, 20 ग्राम। ओके, अब सबसे पहले काम तो ये करते हैं कि इस 20 से निपटते हैं। 20 ग्राम है, 20 ग्राम है तो इसका मतलब हमने इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर दें। एक गया, हाँ ठीक है, फिर एक और गया, फिर एक और गया, यानी ये हो जाएगा 0 पॉइंट, और मैं कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ भाई, के 20 को डिवाइड करते हैं 1000 से, तो आंसर आएगा 0.02 ग्राम, किलोग्राम। अब ये है एक बुलेट का। अब सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसी डेटा में एक चीज खुद से अभी से निकाल लेते हैं, मास ऑफ 20 बुलेट्स कितना होगा, क्योंकि हमें तो असल में वो चाहिए ना। तो क्या होगा, m मास ऑफ 20 बुलेट्स, तो कितनी, 10 बुलेट्स कितनी फायर हुई है, 10 फायर हुई है, तो क्या लिखते हैं, मास ऑफ 10 बुलेट्स, ठीक है। वो कितना कैसे फाइंड होगा, m, उसे लिख देते हैं m, और वो कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो एक 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 0.2 किलोग्राम। आप कैलकुलेटर से चाहो तो चेक कर लीजिएगा। तो ये भी डेटा का पार्ट आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है बेटा, कहता है कि आपके पास एंड हैड अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी बुलेट की जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है जनाब, 15 मीटर पर कितनी, 1500 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब पहली बात आपको मैं समझाऊं कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैंने आपसे यहां पे बताया था कि मानो आपके पास के, और फाइंड क्या करनी है, फाइंड ये कर रहा है, कहता है कि आप बताएं, फोर्स बताएं इसको होल्ड करने की। अब पहले तो इस प्रॉब्लम को समझे, मैंने ऐसे जक्के तक्के में बनाया, अब आप इस प्रॉब्लम को समझे। मानो कि आपके पास एक मशीन गन है, यानी यहां से बुलेट्स फायर हो रही हैं, और ये मानो आपके पास एक गन है, इधर से बुलेट्स फायर होके ऐसे जा रही है। तो ये जो बुलेट फायर हो रही है ना बेटा, ये हो रही है 1500 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, यानी यहां तक आ रही है। अब इसे कहना क्या चाह रहा है ये कहता है कि आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि देखो जब तेज चल रही होती है ना, तो उस बुलेट को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फोर्स चाहिए होती है। वो हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी, उसकी बुलेट की वेलोसिटी को क्या करे, वो 0 करके रखे। जब 0 करके रखेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, हमें वो फोर्स फाइंड करनी है। देखो बेटा, मास भी है, वेलोसिटी भी है,
चेंज भी हो रही है। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएं तो अब आप बोलोगे सर वो क्या था, F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। सर टी नहीं है, हाँ एक मिनट में देखो, कहता है कि आपके पास पर सेकेंड टाइम दिया हुआ है, मैंने गलती कर दी, नहीं लिखा था, टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और चेंज करें F इज इक्वल्स टू m इन फाइनल वेलोसिटी m इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सही हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए इधर ही करें, नहीं इधर करते हैं जी, इधर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू m कितना है 0.2, 0.02 नहीं, अब सबका चाहिए ना तो इसलिए 0.2 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी कहां है, ये रही 0 माइनस मास कितना है दोबारा से 0.2 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1500 डिवाइडेड बाय टाइम मैंने लिखा अभी कितना 1 सेकेंड। F इज इक्वल्स टू, बेटा ये वैल्यू तो 0 हो गई, इसे तो 0 कर दो, बाकी 0.2 को 1500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 300 आंसर आ रहा है 300। अब ये माइनस वहां पर शो नहीं हो रही क्योंकि वही रोकने के लिए अपोजिट फोर्स है, पहले से बता चुका है, तो वहां पे मैग्नीट्यूड की बात करता है तो हम भी मैग्नीट्यूड ही लिख देते हैं 300 न्यूटन। जनाब ये वाला आपका चौथा प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ चाहता है, थोड़ा सा अजीब सा था लेकिन छोटा सा था, आई थिंक हो गया होगा। नहीं समझ आया तो कोई कमेंट वमेंट करके पूछ लें, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज का प्रॉब्लम हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 5, और प्रॉब्लम नंबर 5 हमने करना है, कहता है कि 50 ग्राम ऑफ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 kg ब्लॉक। अब पहले तो मैं ना यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ। कहता है कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg, ठीक है, और ये ऐसे किसी रस्सी के साथ हैंग है। अब हम क्या करते हैं, अब ये हैंग हुआ है और इसका मास कितना है 10 किलो, और एक गन बुलेट आती है, एक बुलेट आती है और एक बुलेट आके इसको टकराती है, और इस बुलेट का मास था 50 ग्राम, ठीक है। जब ये इसको टकराती है ना, अब लाजिम बात है बुलेट है, धड़म स्पीड के साथ आएगी, और स्पीड इसकी कितनी है, इसकी स्पीड पता नहीं है कितनी है, लेकिन आगे देखते हैं होता है क्या, ठीक। अब धड़म से आके इसको टकराती है, जब टकराती है तो लाजमी बात है कि ये ऐसे इधर चला जाएगा, टक्कर लगेगी ना, टक्कर लगेगी तो मास इधर पहुंच जाएगा। भाई मेरी ड्राइंग पे तबसरा नहीं करना, लेकिन मास आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और यही मास, ये कौन सा मास, 10 kg वाला मास इस तरफ यूं ड्रम से जाके पहुंचेगा। जब यहां से जाके पहुंचेगा तो क्या होगा, इधर से लेकर इधर तक जो है इसमें जो चेंज आया वो कितना आया 10 सेंटीमीटर का, ठीक। कितना चेंज आया, कहता है इफ ब्लॉक डिस्प्लेसेस तो इट्स ग्रेविटी बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्विंग एज अ पेंडुलम, वो कहता है कि स्विंग एज अ, ये पेंडुलम की तरह स्विंग करता है और स्विंग करके यहां पहुंचता है, तो ये कहता है कि इसमें चेंज आया 10 सेंटीमीटर का। पूरा प्रॉब्लम समझे, यानी एक बुलेट को फायर किया, ये 10 kg का मास था, यहां लटका हुआ था, मैंने बुलेट को फायर किया, बुलेट पेंडुलम की तरह ऐसे करके इधर चला गया, इसमें चेंज किया 10 kg का। अब आप ये बताओ, क्या बताओ, मुझे नहीं पता, क्या बताओ, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट, इसकी स्पीड कितनी थी कम वक्त की, ठीक है, यानी इसकी स्पीड नहीं पता। आपने सर इसमें कोई सिंबल नहीं लिखा, नहीं अभी मैं सिंबल लिख ही नहीं रहा, क्योंकि रीज़न ये है कि बाद में फिर हम फैसला करते हैं कि किसका सिंबल क्या देना है। सर 2 मासेज हैं, ठीक है, 2 मासेज हैं, तो 2 मासेज को इसको कह देते हैं m1, आप
आप इसे भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी दिल कर रहा था तो मैंने m1 कह दिया। तो इसको कह देते हैं m2। ठीक है बेटा, ये तो एक ही मास है तो ये भी m2 ही हो गया। ये लो, ओके। अब इसकी स्पीड पूछी है इनिशियल, क्या पूछी है? इनिशियल। तो इसकी भी तो कोई ना कोई इनिशियल स्पीड होगी ना, वो क्या है आपके पास रेस्ट में है, लेकिन कोई तो होगी ना। जब एक बुलेट आई इनिशियल स्पीड के साथ इसको टकराई तो इसकी भी तो कोई ना कोई इनिशियल स्पीड थी। जब टक्कर लग गई, इधर चला गया तो फाइनल स्पीड हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसकी भी दो स्पीड आ जाएंगी और इसकी भी दो स्पीड आ जाएंगी। तो फिर एक काम करते हैं कि हम यहां से डेटा बनाना शुरू करते हैं। मैं यहां लिखता हूं नीचे थोड़ा, कौन सा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नंबर 3.5, राइट। अब डेटा बनाते हैं। सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि हम मास ऑफ लिख लेते हैं। मास ऑफ किसका? बुलेट का। मास ऑफ बुलेट जो है वो हमने लिखा था, अभी अभी लिखा है कितना? 50 ग्राम। इसे हमने लिखा है m1 के साथ और ये हो जाएगा क्या? 50 ग्राम। चेंज करते हैं इसको बाद में। फिर हम लिखते हैं मास ऑफ गन। ठीक है, अब गन गन नहीं, ब्लॉक। अभी ब्लॉक की बात हो रही है ना, तो इसे लिख देते हैं ब्लॉक। और ये हो जाएगा m2 और ये कितना है? 10 kg। ये लो हो गया। तो ये वाला और ये वाला तो हो गया। अब इनिशियल स्पीड किसकी? स्पीड बुलेट की, और इनिशियल स्पीड किसकी? ब्लॉक की। दोनों की लिख लेते हैं। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं क्या? इनिशियल स्पीड ऑफ, पहले बुलेट की बात हो रही है तो बुलेट ही लिखेंगे। ठीक है, फिर इनिशियल स्पीड ऑफ, मैं लिखता हूं कितनी है, लेकिन पहले मैं लिख लूं ब्लॉक। बाद में ब्लॉक की बात हुई तो फिर ब्लॉक लिख लेते हैं। ये देखो, पहले बुलेट की बात हुई तो फिर बुलेट लिखेंगे। फिर नीचे किस चीज की बात हुई, मैं कलर्स चेंज कर रहा हूं ताकि याद रहे। फिर ब्लॉक की बात हुई तो ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है, अच्छा। अब इनिशियल स्पीड को किसके साथ लिखते हैं? u1। सर इसकी स्पीड को u1 के साथ क्यों लिखा? क्योंकि बुलेट को हमने m1 बोला है। अगर बुलेट को m2 बोला होता तो इसको लिखते u2। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। पहले ये फैसला कर लेना कि किसको m1 बोलना है और किसको m2 बोलना है। जब फैसला हो जाए तो फिर स्पीड भी उसी हिसाब से लिखना, और इसकी स्पीड हो जाएगी u2। ओके, अब u1 इसकी स्पीड है ना, ये तो कहता है फाइंड करो। हाँ, ये बिल्कुल कह रहा है फाइंड करो। और इसकी स्पीड, ये तो रुका हुआ था, तो यानी इसकी स्पीड मिल गई कितनी है? 0। अब फैसला, आगे चलते हैं। फिर फाइनल स्पीड पर आ जाओ। फाइनल स्पीड ऑफ, अगेन किसकी? बुलेट की। फिर फाइनल स्पीड ऑफ, अगेन किसकी? ब्लॉक की। ठीक हो गया। अब बुलेट की फाइनल स्पीड क्या है और ब्लॉक की फाइनल स्पीड क्या है, इसको भी देख लो। तो एक काम करते हैं, बुलेट m1 है तो उसकी फाइनल स्पीड v1 हो जाएगी, उसके साथ 1 ही लगेगा। फिर ब्लॉक v2 है तो इसकी स्पीड भी आ जाएगी v2। लेकिन ये है कहां? सर इसकी तो वैल्यूज ही नहीं है। देखो बेटा, मैं एक बात बताऊं, जब ये बुलेट आके इसके साथ टकराएगी, ऐसे करके जाएगा, तो दोनों एक ही स्पीड के साथ ऊपर जाएंगे, क्योंकि टकरा गई ना। यहां पे देखो, यानी ये बुलेट है, ये जब इसके साथ आई, एक तेज स्पीड के साथ आई, आके इसके साथ टकराई, टकराने के बाद ये जब ऐसे जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे। यानी ये बुलेट इस डब्बे को लग गई है और लगने के बाद ये ऐसे ऊपर चले गई है। तो इसका मतलब जनाब v1 और v2 दोनों हमें एक ही वेलोसिटी बन जाएगी और v बन जाएगी वो। तो ठीक है, मैं इसको भी v कह देता हूं और इसको भी v कह देता हूं, और v की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों को क्या कहते हैं कि फाइंड कर लेते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये मैं बताऊंगा कैसे फाइंड करनी है, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है जनाब। अब चलते हैं वही पुराना फार्मूला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। हो गया, आगे बढ़ दो।
आगे बढ़ते हैं तो m1 कहाँ है, ये रहा भाई। इसको चेंज करें, इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.05 किलोग्राम। ऐसा ही है, मैं देख लेता हूँ ताकि मुझे शक क्लियर हो जाए। 50 डिवाइडेड बाय 1000, यस, ये आएगा 0.05 किलोग्राम। तो भाई यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, 0 पॉइंट वैल्यूज पुट करें, 0.05। U1 कहाँ है, ये नहीं, क्वेश्चन मार्क, रुक जाओ, क्वेश्चन मार्क है तो U1 ही लिखो, प्लस M2 कहाँ है, ये रहा 10 kg, मल्टीप्लाई U2 कहाँ है, ये रहा 0, लिख दो, इज इक्वल्स टू M1 कहाँ है, ये रहा 0.05। आगे चलो, V1 की वैल्यू क्या है, V है, वैल्यू नहीं मिली हुई, मालूम करेंगे, लेकिन अभी आप क्या लिखोगे, V लिखोगे, तो आपने लिख दो V है, ठीक। आगे चलो, प्लस M2 कहाँ है, ये रहा, कितना है, 10 है, और V2 की वैल्यू कहाँ है, ये रही, V है, तो दोबारा क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, ठीक हो गया। अब इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ऐसे कैसा आएगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाय U1, ओके। 10 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा, यानी कुछ नहीं, ओके। अब ये बनेगा 0.05V प्लस 10V। अब 0.05 इज इक्वल टू, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय U1। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूं V को, तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.05 प्लस 10। अब आंसर आएगा 0.05 U1 इज इक्वल टू, आंसर निकलेगा 10.05, 10.05 और साथ में लिख देते हैं V। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू किस चीज की, ये देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा हुआ है, U1 पे। इसी असल में आंसर ये है, ये तो हमने खुद से लगाए, चाहो तो ऐसे थोड़ी देर के लिए हटा दो कि भाई कंफ्यूजन ना हो, ये हमने खुद से लगाए, ठीक है। तो ये वाले, तो ये फाइंड करना है, तो U1 फाइंड करना है, U1 इज इक्वल टू 10.05V डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है सर। V की वैल्यू होगी तो फाइंड होगा ना, तो यहाँ पर वाकई में ऐसा ही है, V की वैल्यू नहीं है, इसे यहाँ स्टॉप लगाओ, इसे कहो इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं V की वैल्यू फाइंड करने, ओके। गोली मारी मैंने, हाँ, इसको लगी, ये काइनेटिक एनर्जी लेकर आई, काइनेटिक एनर्जी लेकर आई अपने साथ, और धड़ाम से इसने जब इसे ऊपर भेजा तो ये काइनेटिक एनर्जी इसमें चले गई पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है सर। ये एनर्जी कहाँ से आ गई है, थोड़ा थोड़ा हमने कहीं कहीं पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे। अब मजे की बात ये है कि टॉपिक बाद में आएगा काइनेटिक एनर्जी का, क्वेश्चन पहले दे दिया है, तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा मैं यहाँ पे बस शॉर्टली लिखता हूँ कि देखो, जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, और उतनी ही क्या होगी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। तो ऐसा कह लेते हैं कि अप्लाई करें, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है मेरा बेटा, एनर्जी। और वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दोनों के फार्मूलाज लिख लो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा क्या, ये मैं सारा ब्लू से ही करता हूं ताकि ये पता लगे कि ये हमें एक्सेप्शनल करना पड़ गया, मजबूरी V फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा m1/2mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। वैल्यू रखें, नहीं जरूरत ही नहीं है, पहले तो m कैंसिल कर देते हैं, m और m कैंसिल हो गए, ठीक है। बाकी बच गया 1/2v² इज इक्वल टू gh। मुझे V की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को भी मान ले जाते हैं, v² इज इक्वल टू 2gh। अब दोनों पे रेडिकल ले लो, आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ 2gh। अब आप वैल्यू लिखो, रेडिकल 2
जी की वैल्यू आपको याद है 9.8 होती है, और एच की वैल्यू कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रही 10 सेंटीमीटर जो हमें नहीं लिखी, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, आप अपने पास भी हाइट ऐड कर लो कि जनाब हाइट की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। अगर आप 10 को डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 100 के साथ, तो ये आएगा कितना 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या 0.1 मीटर। जनाब मुझे भी कैलकुलेटर चाहिए, मैं क्या करता हूँ, अब आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 9.8 से, फिर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.96। क्या आएगा 1.96। अभी रेडिकल फाइंड नहीं किया मैंने, अब मुझे रेडिकल फाइंड करना है, तो क्या करता हूं मैं, इस 1.96 का रेडिकल फाइंड कर लेता हूं, तो ये आंसर आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है कि अब इस वेलोसिटी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो हम यहां लिखते हैं कि पुट इन इक्वेशन 1। ओके, ये रही इक्वेशन 1। दोबारा से मैं एक दफा लिखता हूं, u1 इज इक्वल टू 10.05 मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू कितनी है 1.4 डिवाइडेड बाय 0.05। ओके जी, अब कैलकुलेटर हम ले लेते हैं, क्या 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.4, आंसर आ रहा है 14.07 डिवाइडेड बाय 0.05। अब इसी को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, 0.05 के साथ, तो ये बन रही है 281.4। ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है जी, ये है 281.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, बात आ गई समझ में, क्लियर हो गई बात। ओके जी, डन। ये जनाब आ गई u1 की वैल्यू, जो कि हमने कहां से फाइंड करनी थी, इधर से, यानी ये किसकी स्पीड, बुलेट की स्पीड आपने फाइंड की है, इनिशियल स्पीड। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम 5 आपका कंप्लीट हो गया। अगर नहीं है समझ में आया तो समझने की कोशिश करो, रिपीट करके देख लो, फिर भी नहीं आया तो बताना, कोई और टोटका लगाएंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, हाँ जी, अब हम प्रॉब्लम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 और 6। 2 प्रॉब्लम हमारे रहते हैं। 6 प्रॉब्लम में क्या कहता है कि देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि एक 70 ग्राम बॉल कोलाइड विथ एन अदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम। वाह यार, यानी कि क्या कहता है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि एक बॉल है 70 ग्राम की, एक बॉल है 140 ग्राम की, दोनों में टक्कर हो जाती है। ग्राम की है या किलोग्राम की है, हाँ जी ग्राम की है, तो हम ग्राम ही लिखेंगे। 140 ग्राम की, तो ये दोनों में टक्कर हो जाती है। मास, अब ये वाला दोनों में पता नहीं कैसी टक्कर होती है, मगर ऐसी टक्कर हो जाती है कि 70 और 140 जो है टक्कर खाते हैं। ठीक है, जब टक्कर खाते हैं तो क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वाली बॉल है ना, फर्स्ट बॉल जिसे हमने फर्स्ट बोला, इसकी वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू राइट व्हाइल द सेकेंड इज एट रेस्ट। अब इस वक्त यहाँ टक्कर से पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है, सॉरी 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी है जनाब ये है 0 पर। ठीक है, अब बात को पूरी को तसल्ली से सुनिएगा। दो मासेस हैं, इसे हम m1 कह देते हैं, इसे हम m2 कह देते हैं, और इसकी वेलोसिटी है कितनी 0, और इसकी वेलोसिटी है कितनी 9 मीटर पर सेकंड। दोनों में आपस में टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद क्या हुआ, इफ द कोलिजन वाज परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन अगर आपने पढ़ा है तो परफेक्टली इलास्टिक, या व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। अब टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सही है। अब ये मास है, एक काम करते हैं डेटा बनाते हैं, पहले तो मैं फिगर्स में बनाता हूं। एक मास है ये, इसका मास है 70 ग्राम, इसे m1 कह देते हैं, इसे m2 कह देते हैं।
अब टक्कर से पहले वाली वेलोसिटीज को u से लिखते हैं, बाद वाली को v से लिखते हैं, ये आपने लॉ में पढ़ा हुआ है। तो इसकी वेलोसिटी u1 ही कहलाएगी क्योंकि 1 है, और इसकी वेलोसिटी u2 ही कहलाएगी क्योंकि 2 है। अब वो कहता है कि आप v1 भी बताओ और v2 भी बताओ, अलग अलग बताना है, दो प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। और मैंने पहले ही फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं क्योंकि इसके फॉर्मूला थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए मैंने कहीं प्लस माइनस की गलती ना कर जाऊं, तो आपके लिए मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। तो समझाता हूं, पहले तो डेटा बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ डेटा पे। मास 1 यानी m1 कितना है 70 ग्राम, मास 2 यानी 140 ग्राम, फिर u1 कितना है 9 मीटर पर सेकेंड, u2 कितना है 0 मीटर। अब तो मैंने आपको पता चल गया होगा कि पूरा मैंने क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि अब आपको मैंने समझा दिया है। v1 नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क, v2 नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क। ग्राम को चेंज करो, पहले यहां से निपटो फिर देखते हैं। 70 को डिवाइड कर दो 1000 से, आंसर आ जाएगा 0.07 किलोग्राम। मैं ठहरो करके देख लो, ठीक है। 70 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, सॉरी 70 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर इज 0.07। अब इसको भी डिवाइड कर दो, 140 को भी डिवाइड कर दो 1000 से, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक है। 140 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आंसर आएगा 0.14 किलोग्राम। बाकी तो सारा सेम है। अब हमें कहता है कि दोनों की वेलोसिटीज बताओ, तो ये रहे फॉर्मूला, पहले मैंने लिखे हुए हैं, आपकी बुक में भी है। हाँ जी, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये बन गया हमारे पास v1 कितना है 2, m1 कितना है 0.07, u2 कितना है, ये रहा 0, खत्म, इससे ही खत्म, प्लस u1 कितना है 9, m1 कितना है 0.07 और m2 कितना है 0.014 kg, सॉरी 0.14 kg डिवाइडेड बाय m1 कितना है 0.07 और m2 कितना है 0.14 kg। v1 इज इक्वल्स टू, ओके, ये तो सब कुछ जीरो हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई जीरो, खत्म कर दो। अब आ जाते हैं आगे करते हैं, तो मैं कैलकुलेटर उठा लूं। 0.07 माइनस 0.14, आंसर आया जी 0 माइनस का, तो इधर आ जाएगा माइनस 0.07 kg। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस करते हैं तो आंसर आएगा 0.07 प्लस दी 0.14, आंसर आएगा 0.21। ओके जी, अब आखिर में बचेगा क्या 0.07 माइनस का 0.21। इधर माइनस हमारे पास नहीं होगा क्योंकि वो स्पीड की बात कर रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड प्लस होता है। 0.07 डिवाइडेड बाय 0.21 जनाब कितना है -0.33 मीटर पर सेकंड या 0.3 मीटर पर सेकंड, माइनस ना लगाओ, ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास प्रॉब्लम में आखिरी प्रॉब्लम, मैं थक गया हूँ, गला मेरा बैठ गया, लेकिन हम प्रॉब्लम सारे एक साथ इसलिए कर रहे हैं, वन शॉट कर रहा हूँ ताकि सारी वीडियोस एक ही साथ बन जाएं, एक ही काम हो जाए। अब आखिरी प्रॉब्लम, अच्छा जी, अब हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में कहता है कि एक ट्रक है जिसका वेट है 2500 kg। चलो, एक ट्रक है, स्टार्टिंग करते हैं, प्रॉब्लम नंबर है 3.7। एक ट्रक है जिसका वेट है 20, असल में वो मास की बात की है उसने, आंसर हमें मास में लिखा है, वेइंग 2500 kg, ओके, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या कहता है, कहता है कोलाइड विद स्टेशनरी कार, ओए होए टक्कर मारता है, द
ट्रक एंड कार मूव टुगेदर, ओ होए दोनों एक साथ चलेंगे। आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी, ये दोनों की वेलोसिटी एक साथ हो जाएगी। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ। पहले एक बॉडी है, ये बड़ा सारा ट्रक है, एक चुन्नी सी कार है, ठीक है, और कार का वेट कितना है 1000 kg, इसका वेट है ये गरीबनी सी बेचारी, इसका 1000 kg, इसका 2500 kg। एक काम करो, इसे लिखो m1, इसे लिखो m2, तो दो मासेज आ गए, ये भी मोमेंटम वाली बात होने जा रही है, टक्कर लग रही है, सही है। तो ये किस स्पीड के साथ चल रहा है, पहले इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है मैं देख लूँ, 21 मीटर पर सेकेंड। तो u1 यानी ये कितनी है 21 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है u2 ये रुकी हुई है, ठीक है। सर इसे u1 क्यों बोला, क्योंकि आपने इसे m1 बोला, अगर आप इसे m1 बोलते तो फिर ये इसके लिए u1 है, इसके लिए u2 हो जाती, ठीक है। अब बताओ कि इनकी लगातार टक्कर लग गई, टक्कर लगने के बाद दोनों एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं, एक ही दोनों, यानी ये इसको घसीटता हुआ लेके जा रहा है एक ही स्पीड के साथ। यार ये कैसा प्रॉब्लम है, मतलब जालिमों वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसकी और इसकी v1 और v2 दोनों बराबर होंगे, यानी कॉमन होंगे, और वो पता करनी है। डेटा बनाते हैं, बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। हम इसे m1 बोलते हैं तो इसे m2 भी बोलेंगे, फिर m2 कितना है 1000 kg, u1 कितना है 21 मीटर पर सेकेंड, u2 कितना है रुका हुआ है, क्योंकि वो कह रहा था स्टेशनरी कार है, ये लो। v1 कितना है नहीं पता, v1 बराबर है v2 के, और ये दोनों बराबर कर देते हैं हम किसी एक नंबर के जो कि है v, और यहां से हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओ, बड़ा आसान सा है, कौन सा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, m1 कहाँ है, ये रहा 2500, u1 कहाँ है, ये रहा 21, प्लस m2 कहाँ है, ये रहा 1000, प्लस u2 कहाँ है, ये रहा 0। आगे चल दो, m1 कहाँ है, ये रहा 2500, v1 कहाँ है पता नहीं, v लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों v के बराबर है ना, प्लस m2 कहाँ है 1000, v2 कितना है नहीं मालूम, v लिखेंगे। अब ये वैल्यू तो खत्म हो गई, ये तो 0 है, बाकी बचेगा 2500 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, 2500 मल्टीप्लाई 21, आंसर आएगा 5,500, ठीक है, यानी 5,25,00,000, ठीक है, इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, दोनों में से v कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा 2500 प्लस 1000, इसको तो अभी ऐसा ही लिख दो, इज इक्वल टू v, इन दोनों को कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 3500। अब हमें ये चाहिए ना, तो क्या करते हैं, इसको पकड़ के यहाँ ले आते हैं, 5,500 डिवाइडेड बाय 3500, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ 3500 को, तो आंसर आएगा कितना, v का आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, यही बुक का हमारे पास आंसर है। प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ओके जी, मैंने कोशिश तो की है कि यार आपको डिटेल में, बड़ी लंबी वीडियो बनी होगी, लेकिन कोशिश मैंने की है कि आपको प्रॉब्लम में डिटेल में समझा सकूं, और अगर समझ में आया है तो ज़रूर कोई कमेंट दे दीजिएगा, अगर नहीं आया तब भी बता दीजिएगा, दोबारा समझा देंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर। अच्छा जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ गया हमारे पास 2, m1 की वैल्यू 0.07, u1 की वैल्यू 9 मीटर पर सेकेंड, प्लस u2 की वैल्यू कहाँ है, 0 है, ठीक है, 0 कर दो। m2 की वैल्यू कितनी है 0.14 और माइनस 0.0 कितना है 7,
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 0.07 प्लस 0.14 को ऐड कर दो, v2 इज इक्वल टू, अच्छा जी अब ये वाली वैल्यू तो सारी जीरो हो जाएगी, बाकी दूसरे वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर लो 0.07 से, मल्टीप्लाई कर लो 9 से, आंसर आ जाएगा 1.26। नीचे डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 0.07 प्लस 0.14, आंसर आ जाएगा 0.21। अब ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू, अब आगे चलते हैं क्या करने के लिए हम 1.26 डिवाइडेड बाय 0.21, तो आंसर बनेगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। जनाब ये आ गया v1 और वो बन गया हमारे पास v2, फाइनल हमारे पास सॉल्व हो गया, यही पूछा था, ये ख़त्म कर दिया। अच्छा जी अब हमारे पास प्रॉब्लम में आखिरी प्रॉब्लम, मैं थक गया हूँ, गला मेरा बैठ गया, लेकिन हम प्रॉब्लम सारे एक साथ इसलिए कर रहे हैं, वन शॉट कर रहा हूँ ताकि सारी वीडियोस एक ही साथ बन जाएं, एक ही काम हो जाए। अब आखिरी प्रॉब्लम, अच्छा जी अब हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में कहता है कि एक ट्रक है जिसका वेट है 2500 kg। चलो एक ट्रक है, स्टार्टिंग करते हैं, प्रॉब्लम नंबर है 3.7। एक ट्रक है जिसका वेट है 20, असल में वो मास की बात की है उसने, आंसर हमें मास में लिखा है, वेइंग 2500 kg, ओके, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या कहता है, कहता है कोलाइड विद स्टेशनरी कार, ओए होए टक्कर मारता है, द ट्रक एंड कार मूव टुगेदर, ओए होए दोनों एक साथ चलेंगे, आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ कैलकुलेट द कॉमन वेलोसिटी, ये दोनों की वेलोसिटी एक साथ हो जाएगी। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, पहले एक बॉडी है, ये बड़ा सारा ट्रक है, एक चुन्नी सी कार है, ठीक है, और कार का वेट कितना है 1000 kg, इसका वेट है, ये गरीबनी सी बेचारी, इसका 1000 kg, इसका 2500 kg। एक काम करो, इसे लिखो m1, इसे लिखो m2, तो दो मासेज आ गए, ये भी मोमेंटम वाली बात होने जा रही है, टक्कर लग रही है, सही है। तो ये किस स्पीड के साथ चल रहा है, पहले इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है मैं देख लूँ, 21 मीटर पर सेकेंड, तो u1 यानी ये कितनी है 21 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है u2 ये रुकी हुई है, ठीक है। सर इसे u1 क्यों बोला, क्योंकि आपने इसे m1 बोला, अगर आप इसे m1 बोलते तो फिर ये इसके लिए u1 है, इसके लिए u2 हो जाती, ठीक है। अब बताओ कि इनकी लगातार टक्कर लग गई, टक्कर लगने के बाद दोनों एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं, एक ही दोनों, यानी ये इसको घसीटता हुआ लेके जा रहा है एक ही स्पीड के साथ। यार ये कैसा प्रॉब्लम है, मतलब जालिमों वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसकी और इसकी v1 और v2 दोनों बराबर होंगे, यानी कॉमन होंगे, और वो पता करनी है, डेटा बनाते हैं, बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। हम इसे m1 बोलते हैं तो इसे m2 भी बोलेंगे, फिर m2 कितना है 1000 kg, u1 कितना है 21 मीटर पर सेकेंड, u2 कितना है रुका हुआ है, क्योंकि वो कह रहा था स्टेशनरी कार है, ये लो। v1 कितना है नहीं पता, v1 बराबर है v2 के, और ये दोनों बराबर कर देते हैं हम किसी एक नंबर के जो कि है v, और यहां से हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओ, बड़ा आसान सा है, कौन सा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ओके। m1 कहाँ है, ये रहा 2500, u1 कहाँ है, ये रहा 21, प्लस m2 कहाँ है, ये रहा 1000, प्लस u2 कहाँ है, ये रहा 0। आगे चल दो, m1 कहाँ है, ये रहा 2500, v1 कहाँ है पता नहीं, v लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों v के बराबर है ना, प्लस m2 कहाँ है 1000, v1 v2 कितना है नहीं मालूम, v लिखेंगे। अब ये वैल्यू तो खत्म हो गई, ये तो 0 है, बाकी बचेगा 2500 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, 2500 मल्टीप्लाई 21, आंसर आएगा 5,500, ठीक है, यानी 5,25,00,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब एक काम करते हैं दोनों में से v कॉमन ले लेते हैं,
बाकी बचेगा 2500 प्लस 1000। इसको तो अभी ऐसा ही लिख दो, इज इक्वल टू बी, इन दोनों को कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 3500। अब हमें ये चाहिए ना, तो क्या करते हैं, इसको पकड़ के यहाँ ले आते हैं। 5 to 500 डिवाइडेड बाय 3500, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ 3500 को, तो आंसर आएगा कितना, v का आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। यही बुक का हमारे पास आंसर है। प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ओके जी, मैंने कोशिश तो की है कि यार आपको डिटेल में, बड़ी लंबी वीडियो बनी होगी, लेकिन कोशिश मैंने की है कि आपको प्रॉब्लम में डिटेल में समझा सकूं। और अगर समझ में आया है तो ज़रूर कोई कमेंट दे दीजिएगा, अगर नहीं आया तब भी बता दीजिएगा, दोबारा समझा देंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।